वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखिए एक मैथमेटिकल टूल्स मतलब गणितीय औजार का एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम कवर करने वाले हैं। हालांकि क्लास में ये सारा टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट उन बच्चों के लिए यह है जिन बच्चों का क्लास छूट गया है या लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं। और दूसरी बात यह है कि इसके पहले हम डिफरेंशिएशन क्या है, अवकलन क्या है और डेल्टा वाई का मतलब क्या है, डी वाई का मतलब क्या है, ये सारी बात हम कर चुके हैं। और जो बेसिक सारे फार्मूलेज हैं आपको वो ऑलरेडी सब पता है। तो आज एक नया टॉपिक उससे आगे पढ़ने वाले हम लोग, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। हिंदी में क्या कह रहे हैं बच्चा, अवकलन के नियम, है ना। तो इस किसका डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक्स रूल्स है, उन सारे बेसिक रूल को हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज यहां से हम स्टार्ट करते हैं। बट ये जो लेक्चर है ये आप तभी सब कर पाएंगे जब आपको बेसिक डिफरेंशिएशन के सारे कॉन्सेप्ट पता हो और सारे फार्मूले आपका पता होना चाहिए, है ना। तो ठीक है, आज कंटिन्यू करते हैं आगे बाद। चलो देखो, तो डिफरेंशिएशन के नियम कौन कौन से हैं आप हेडिंग डाल लेंगे अगेन, डिफरेंशिएशन के नियम, यानी कि हेडिंग क्या लिखना है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। हिंदी में क्या कह रहे हैं बच्चा इसको, अवकलन का नियम, है ना। तो इधर लिख लेते हैं अवकलन के नियम, अवकलन का नियम। चलो भाई, सबसे पहला जो नियम है वो, पहला नियम यहां लिखते हैं। पहला नियम लिख रहे हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल। हिंदी में कह रहे हैं अचर गुणांक नियम, अचर गुणांक नियम, है ना, अचर गुणांक नियम। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चा इसको, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। यहां लिख लेते हैं हम लोग कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, है ना। चलो देखो, तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या बोलता है, सिंपल सा कहानी है कि देख अगर अपने को dy dx करना हो, एक ऐसा फंक्शन, एक हमारा फंक्शन u है और इसके बगल में भाई साहब एक कांस्टेंट जो k से डिनोट कर रहे हैं, और इसका हमें क्या करना हो, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ये बोलता है भाई कि हमें कांस्टेंट पसंद नहीं है। पसंद नहीं का मतलब क्या, ये कांस्टेंट से नफरत करता है। तो सीधा सीधा बोले तो क्या सर, ये कांस्टेंट को अपने जीवन में मतलब आने देना नहीं चाहता है। बात करें तो इसको ये बाहर करेगा, किधर करेगा बच्चा, बाहर, मतलब कांस्टेंट को बाहर कर लेगा। और प्यार केवल किससे करेगा, वेरिएबल से। तो सर यहाँ यू क्या था, वेरिएबल। मतलब सीधा सीधा है क्या, आप तो ऐसा दिमाग में रखेंगे कि कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या बोल रहा है, मतलब अचर गुणांक नियम कहता क्या है कि अगर कोई अचर हो तो उस अचर को डिफरेंशिएशन के चिन्ह से बाहर करेंगे, जो चर होगा बोले तो वेरिएबल, उसका केवल डिफरेंशिएशन होगा। बस ये सिंपल सा रूल है। तो यहां पे लिख लेते हैं जहां 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 के हमारा क्या है बच्चा, के इज कांस्टेंट। के हमारा क्या होगा, कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट बोले तो क्या, अचर है। सर ये क्या है बच्चा, अपने पास अचर है ना। तो ये बड़ा ही बेसिक सा रूल्स है। तो इस पे हम कुछ उदाहरण देख लेते तो हमारा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जैसे देखो, पहला उदाहरण हम क्या लिख रहे हैं, जैसे अगर अपने पास जीवन में आ जाए dy dx, अगर हमारे पास सपोज ऐसा आ जाए 3x², तो डिफरेंशिएशन सबसे पहले क्या बोलेगा कि भाई हमें कांस्टेंट पसंद नहीं है, इसको बाहर करो। तो 3 को हम बाहर कर लेंगे और डिफरेंशिएशन केवल किसका हो जाएगा बच्चा, बोल सर x² का हो जाएगा, है ना। अब सीधा सीधा ये तो आपको पता है कि x² का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। सर जो भी पावर रहता है आगे लिख लेते हैं और उसी के खोपड़ी में से एक और घटा लेते हैं, है ना। तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा बच्चा, बोल 3 दूनी 6 और ये कितना x। समझ में आया, ये बहुत ही आसान सा रूल है। कुछ और एग्जांपल देख लेते, देखना सुनना। आप यही सारा एग्जांपल नोट डाउन करते चलिए। एग्जांपल 2, अगर अपने पास देख कहीं ऐसा आ जाए dy dx, अगर ऐसा आ जाए 3y2 टू x के पावर
5 ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, ऐसा। तो सर इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इसका भी आसान है। कांस्टेंट यहाँ पे कौन है? 3/2। 3/2 को ये बाहर कर लेगा, तो देख भाई इसको बाहर कर लेते हैं। सर डिफरेंशिएशन केवल किसका हो जाएगा बच्चा बोल? सर इसके अंदर जो दिख रहा है वेरिएबल यानी कि चर, उसका होगा। अब ये डिफरेंशिएशन बड़ा आसान है। 3/2 को तो हम ऐसे लिख लेंगे, सर जो भी खोपड़ी पे है उसको आगे लिखेंगे और उसी के खोपड़ी पर जो है उसमें से एक घटा लेंगे। कितना बनेगा बोल? 3/2 बनेगा और यहाँ पे 5 इंटू एक्स के पावर क्या बच जाएगा? 4। कितना बनेगा बोल? ये 15 बाई कितना? 2। एक्स के पावर क्या हो जाएगा? 4, है ना। ये बड़ा ही आसान सा बात है। कुछ और एग्जांपल्स की बात करते देखो। तीसरा एग्जांपल्स लेते हैं। देख कहीं ऐसा आ जाए अपने पास dy dx ऐसा आ जाए 1/2023 इंटू एक्स के पावर 2000 कितना? 23। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये भी कर लेते हैं। सिंपली क्या बोलता है? पहली बात तो डिफरेंशिएशन जो कांस्टेंट उसको बाहर करेगा, तो इसको बाहर कर लेंगे। 1 कितना हो गया बच्चा? 2000 कितना? 23। यहां अवकलन केवल किसका होगा? x के पावर में 2000 क्या है बच्चा? 23, है ना। अच्छा अब क्या करें बता? सर अब तो सिंपल है। 1 तो 2023 तो हम लिखेंगे ही यहां पे, और इसमें जो भी पावर रहता है सर उसको आगे लिख लेते हैं और x के खोपड़ी पर में से एक घटा लेंगे, है ना। तो तुम्हें यहां पे सिंपली क्या दिखा? 2023 से भाई साहब शहीद हो जाएंगे, तो बचेगा क्या बच्चा बोल? सर x के पावर में 2000 क्या बचेगा? 22 बचेगा। समझ में आया? ये बड़ा ही आसान सा रूल है। कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। देख एग्जांपल नंबर कितना? 4। अच्छा सर देखना, नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास क्या लिखते हैं? dy dx यहां पे 4/x के पावर 2 ऐसा करते हैं। सर इसमें क्या करेंगे? देख सबसे पहले 4 को बाहर कर लेंगे और डिफरेंशिएशन हमारा किसका करना पड़ेगा बता? सर 4 बाहर आ गया तो नीचे में क्या बच गया? 1 कितना? x स्क्वायर, और यहां से 4 को तो हम वैसे रखेंगे। अच्छा डिफरेंशिएशन का सारा फार्मूला तब काम करता है जब ये भाई साहब खोपड़ी पर जाए, मतलब इसको फुसला के ऊपर लेके जाएंगे। तो ऊपर लेके जाएंगे मेरे दोस्त तो x की वैल्यू कितनी आएगी? देख -2। ठीक है। अच्छा अब क्या कर रहे हैं बता? 4 तो वही रहेगा और गुने सर जो भी पावर रहेगा उसको आगे लिख लेते हैं और उसी के पावर में से एक और घटा लेंगे। ये सिंपल सा रूल है। तो ये कितना हो गया बता? -8 x के पावर में -3। सर ये इसको नीचे भेज देते तो ज्यादा बेहतर लगेगा। तो -8 इंटू नीचे में कितना जानेगा? x के पावर कितना? 3। -8/x के पावर कितना? 3। बड़ा ही आसान सा बात है। चलो कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो ये भी बड़ा आसान। 4 और एग्जांपल 5 देखते हैं। देखना ये ले लो भाई, dy क्या करना है अपने को? dx और 3/x के पावर 3/2 ऐसा ले लेते हैं, ऐसा। ठीक है। अब इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो सीधा सीधा सबसे पहले क्या करेंगे? सर जो भी खोपड़ी पे है उसको हम बाहर कर लेंगे और डिफरेंशिएशन केवल किसका हो जाएगा बताना? सर डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x के पावर 3/2। ठीक। अच्छा अब हम नेक्स्ट क्या करें बताना? सर नेक्स्ट क्या करना है? 3 को तो वैसे रखेंगे और dy क्या होगा? dx और x के पावर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में कितना बचेगा? 3/2। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या करें बता? सर 3 तो वैसे रहेगा और जो भी पावर है उसको आगे लिख लेंगे, तो -3/2 को हम आगे लिख लेते हैं और x के पावर में से जो माइनस में 3/2 है उसमें से क्या करेंगे बच्चा? एक घटा लेंगे हम लोग। ठीक है। अच्छा अब ये बता कितना बनेगा? ये माइनस में कितना? 9/2 और यहां पे x के पावर कितना बनेगा बोल? ये देख 1.5 और -1 मतलब कितना? 2.5, बोले तो माइनस में कितना? 5/2। सुंदर दिखने के लिए इसको ऐसा करते हैं, माइनस में 9/2 ऐसे रखते हैं, इस भाई साहब को नीचे भेज देते हैं, तो x के पावर कितना? 5/2। तो ये कांस्टेंट मल्टीपल रूल बड़ा आसान है। इसमें सिंपली करना क्या है कि सर जो भी कांस्टेंट रहेगा उसको बाहर कर लेंगे। डिफरेंशिएशन केवल और केवल किसका होगा? वेरिएबल का, बोले तो काय का? चर का। समझ में आए?
चलिए लास्ट एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इतना बाद आप कर सकते हैं एग्जांपल 5। एक और लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, देखो 6। अगर हमारे पास ऐसा हो जाए dy dx ऐसा 3/x के पावर में माइनस में 4 ऐसा लेते हैं, ठीक है सर। डिफरेंशिएशन का तो सबसे पहला ये कांस्टेंट मल्टीपल अचर गुणांक नियम ये कहता है कि जो भी कांस्टेंट है उसको सबसे पहले बाहर कीजिए। डिफरेंशिएशन केवल किसका हो जाएगा बोल सर 1/x के पावर माइनस में 4। बट लफड़ा ये है कि ये वाला वेरिएबल नीचे है, सबसे पहले इसको कहां लेके जाना होगा सर, ऊपर लेके जाएंगे। तो ये भाई साहब x के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे बताना सर, 3 तो वैसे ही रहेगा, जो भी पावर रहेगा उसको आगे लिख लेते हैं और उसी के खोपड़ी में से एक घटा लेंगे तो 4 - 1 बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बोल 12 x के कितना पावर में क्यूब। ये हमारा आंसर समझ में आए। तो ये कौन सा नियम था बता, अचर गुणांक नियम, बोले तो कौन सा कांस्टेंट मल्टीपल रूल, ठीक है। तो हमें लगता है कि ये इतने सारे एग्जांपल से आप इस नियम को समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट रूल है उसकी बात करते हैं। देखो दूसरा जो नियम है, दूसरा योग ऑब्लिक अंतर नियम ऐसा। अब ये कौन सा नियम है सर, ये भी नियम के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बउआ अंग्रेजी में इसे कहते हैं सम ऑब्लिक डिफरेंस, सम ऑब्लिक डिफरेंस रूल। ये नियम क्या कहता है, ये बड़ा ही बेसिक सा मतलब नियम है। देखिए सबसे पहले देखिए हमारे पास ऐसा है कि y बराबर कुछ ऐसा फलन है, एक u भाई साहब है, दूसरा v हुए और तीसरा हमारे पास क्या है w। चाहे तो 3 से ज्यादा भी ले सकते हैं, इनके बीच में प्लस भी हो सकता है या फिर माइनस भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऊपर प्लस लिखा है, हमने क्या लिखा है नीचे माइनस। अब अगर आपको ऐसे फलन का अगर आपको अवकलन करना हो x के सापेक्ष तो क्या लिखेंगे dy बाई कितना dx। क्या करना पड़ेगा बच्चा बोल dy कितना dx, और यहां पे क्या करेंगे पूरा y की जगह लिख देंगे। तो y की जगह कितना है u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, है ना। अब तुम ऐसा समझ कि dy बाई dx सब में ऑपरेट होगा, मतलब सबके साथ लगने वाला है। तो ऐसा समझ कि जैसे समझाने के लिए इसको लिख रहे हैं x इंटू टू क्या करता था y प्लस जेड। तो अगर इसको गुना करते थे तो x y का भी होता था और x z का, इसको लिखते थे x y और प्लस में क्या होगा x z। तो सेम चीज कुछ वैसा ही है, यहाँ गुना बेसिकली नहीं है, एक यह एक ऑपरेटर है जो करेगा क्या इन तीनों को ऑपरेट करेगा। मतलब सीधा सीधा ये इसका भी है, ये इसका भी और ये इसका भी है, मतलब ये तीनों के साथ बात करेगा। ये ले भाई तुम्हारा भी है, तुम्हारा भी है और तुम्हारा भी है। तो इसको ऐसा करते हैं इरेज कर देते हैं, इसको बस समझाने के लिए था। अब हमें तो सिंपली क्या करना है ये करना है, देखना। तो बच्चा ये क्या होगा बोल सर, इसके साथ भाई साहब आएंगे तो ये हो जाएगा du बाई कितना dx। प्लस है तो प्लस देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस, जो भी चिन्ह होगा हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे। अच्छा इधर कितना होगा बोल dv बाई कितना dx और प्लस माइनस क्या dw बाई क्या बच्चा dx। सर ये तो बड़ा ही आसान सा बात है। अच्छा अगर सर इसके आगे भी अगर दूसरा फलन होता, दूसरा एक और चर होता तो भी कर लेते, मतलब कई भी अगर n भी वेरिएबल्स होगा उसको भी ऐसे करना अपने को। सर उदाहरण दीजिए, अब बात करते हैं उदाहरण से। देखो पहला सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। अगर मान ले कि y बराबर हमारे पास जीवन में कुछ ऐसा आया है एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 ऐसा। अब इसको क्या करना है बच्चा अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो अब ये सब आते हैं x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे dy बाई कितना dx, यहां पे क्या लिखेंगे dy कितना dx और यहां पे y को उठा कर रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में कितना 1। अब यहां से क्या करेंगे बोल सर, यहां से सिंपली ऐसा करेंगे ये dy जो dx है वो सबका है, तो यानी कि यहां से क्या होगा dy कितना dx, यहां पे कितना एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे और यहां पे क्या होगा dy कितना dx और यहां पे x आ जाएगा।
साथ ही साथ बच्चा यहाँ पे क्या होगा dy dx, और यहाँ पे कितना 1। तो सीधा सीधा यहाँ से हम क्या लिखेंगे सर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बड़ा आसान है, जितना पावर रहेगा आगे लिख लेंगे, उसी में से एक घटा लेंगे तो 2x हो जाएगा। और ये बता चुके हैं x का x के सापेक्ष 1 होता है, चूंकि 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है ना। तो यहां से हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी देखना सर, dy बाई dx की वैल्यू आएगी 2x और प्लस में कितना 1। ठीक है, ये हमारा आंसर। तो ये बड़ा ही आसान सा है, रूल है, सिंपल है कि नहीं। चलो और भी एग्जांपल्स करेंगे तो और भी बात हमें पता चलेगा। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं दोस्त, देखना ऐसा, अगर हम y बराबर ऐसा लिखे कि एक्स क्यूब प्लस में sin x माइनस में e के पावर x प्लस में पाई, ऐसा लिखते हैं सर। इसको डिफरेंशिएट कीजिए x के सापेक्ष, मतलब x के रिस्पेक्ट, तो कर लेंगे भाई dy बाय कितना dx। यहां पे क्या लिखेंगे बच्चा, dy कितना dx, यहां पे क्या लिखेंगे y को रख देंगे, y हमारे पास कितना है x क्यूब, प्लस में बहुआ बोलो sin x, माइनस में कितना e के पावर x, और प्लस में हमारा क्या पाई। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, ये भाई साहब जो dy बाई dx है सबके साथ जाएंगे, मतलब क्या सर dy बाई dx जो लिखेंगे यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास x क्यूब। अब देख अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, dy कितना बहुआ बोल dx, सर यहाँ पे क्या लिखेंगे देख sin x। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, dy कितना dx, e के पावर कितना x, यहाँ प्लस है तो अगेन क्या लिखेंगे बच्चा प्लस, dy बाई कितना dx, और यहाँ कितना बच्चा बोल पाई। ठीक है, अच्छा इधर देखना सुनना सर, एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है जितना पावर रहता है आगे लिख लेंगे, उसी में से घटा देंगे 3x स्क्वायर। sin x का डिफरेंशिएशन सर cos x होता है, और e के पावर x का e के पावर x ही हो जाता है, और पाई एक हमारा क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है भाई 0। तो यहां से क्या बन जाएगा बच्चा बोल सर, dy बाई जो dx मिलेगा हमारा वो क्या मिलेगा बोल 3x स्क्वायर प्लस में cos x और माइनस में कितना e के पावर x, ये हमारा क्या होगा बोल आंसर। समझ में आया तुम्हें, बोलो। चलो भाई कुछ और भी एग्जांपल्स करते हैं। तो इन सारे देखो करना क्या है आपको कि इन सारे एग्जांपल को नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी पे। जिन बच्चों का क्लास छूटा है, जो क्लास रेगुलर कर रहे हैं उनकी कोई बात नहीं है, जैसे यहाँ पे चल रहा है मतलब नियम और उसका एग्जांपल्स, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, चलो देखो और भी एग्जांपल्स लेते हैं। y बराबर बुआ एग्जांपल्स नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, x के पावर 3/2 प्लस x के पावर 5/2 प्लस माइनस ले लेते हैं, इस बार x के पावर में कितना लेते हैं 2020 ले लेते हैं, और प्लस में कितना यहाँ पे हम लिखते हैं 2000 कितना 23, ऐसा इसको डिफरेंशिएट करना है। हाँ सर कर लेंगे, आप तो टाइम पास कर रहे हैं सर लगता है। देखना यहां से हम करेंगे dy बाई कितना बच्चा dx, तो यहां से देखना dy क्या लिखेंगे dx, यहाँ पे y को उठाकर रख देंगे, y हमारा कितना है बोल x के पावर 3/2 प्लस x के पावर 5/2 माइनस में x के पावर कितना 2020, और प्लस में यहाँ पे कितना बच्चा 2023। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे बोल सर, अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। देखो तो यहां से क्या बनेगा देख dy कितना dx, x के पावर कितना 3/2 और प्लस dy क्या है बच्चा dx, x के पावर कितना 5/2 और माइनस dy कितना होगा बोल dx, x के खोपड़ी पे क्या रखेंगे 2000 कितना 20, और सर एक और भी है इसको भी लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे बच्चा बोल dy dx, यहां पे कितना 2000 कितना 23। समझ में आए, चलो अब यहां पे कितना रखेंगे सर, जो भी पावर रहता है उसको आगे लिख लेंगे, और उसी के पावर में से एक घटा लेंगे, 3/2 में से एक घटा देंगे, प्लस यहां भी वैसे ही करेंगे 5/2 हमारा जो भी पावर है आगे लिख लेंगे, उसके खोपड़ी पर जो भी पावर था उसमें से एक घटा लेंगे। सर यहां भी वही काम करने वाले 2020 x के पावर में
2020 में से एक घटा लेंगे। अब चूंकि 2023 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा बोल, 0, है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे बताना सर, 3/2 तो वैसे रखने देंगे और x के खोपड़ी पर देख, तू ऐसा सोच 3/2 का मतलब 1.5 में से एक गया तो 0.5 मतलब 1/2, है ना, प्लस 5/2 तो हमारा वैसे ही रहेगा सर, x के पावर में 5/2 का मतलब 2.5 में से एक गया तो कितना 1.5, बोले तो कितना बच्चा 3/2, है ना, यही बनेगा। अच्छा इधर बताना 2000 कितना 20, x के पावर में सीधा सीधा क्या लिखेंगे 2019, ये हमारा आंसर। समझ में आ रहा है, ये बड़ा ही बेसिक सा रूल्स है। तो दो नियम हमने समझा अभी तक, एक अचर गुणांक नियम बोले तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल, दूसरा नियम क्या है योग या फिर अंतर नियम, सम और डिफरेंस रूल। चलो और भी एग्जांपल्स करते हैं, यानी कि कितना एग्जांपल हुआ है बोलो यहाँ पे, ये अपना एग्जांपल हुआ 3, चौथा एग्जांपल नोट डाउन करते देखना। 4 एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे सर, y बराबर हम ऐसा लिख रहे हैं 4x³ माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5, ऐसा। सर इसको कैसे करें, सिंपल सा रूल बोलता है कि अगर आपको अवकलन ही करना है तो dy dx, यहां पे क्या लिखेंगे dy dx, यहां पे क्या लिखेंगे 4x³ माइनस में कितना 3x स्क्वायर प्लस में कितना 2x प्लस में बच्चा 5। अच्छा अब क्या करें बताना सर, इसको अब अलग अलग कर लेंगे तो dy कितना dx, यहां पे क्या लिखेंगे 4x³। अच्छा इधर क्या लिखेंगे dy कितना dx, यहां क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर, यहां क्या लिखेंगे dy dx, यहां पे क्या लिखेंगे सर 2x। अब नेक्स्ट में प्लस dy कितना dx, यहां पे क्या लिखेंगे 5। समझ में आए। अच्छा नेक्स्ट चूंकि हम अभी सीख रहे हैं तो एक स्टेप और कर लेते हैं, बाकी जब हमारा रफ्तार बन जाएगा तो शॉर्टकट भी करना चालू कर देंगे। देखो ऐसा, चूंकि ये 4 एक कांस्टेंट है तो अचर गुणांक नियम लग जाएगा, ये 4 को बाहर कर लेगा तो डिफरेंशिएशन केवल किसका होगा बोल सर, x³ का होगा। यहां माइनस है तो माइनस 3 को बाहर कर लेंगे, dy कितना dx, यहां पे कितना x स्क्वायर, यहां 2 को बाहर कर लेंगे dy कितना dx, यहां पे कितना x। अब ये तो 5 तुम्हें कांस्टेंट दिख रहा है, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग कितना 0। समझ में आया। चलो नेक्स्ट और भी बात क्या करेंगे, 4 को तो वैसे रखेंगे सर, इसका जो भी पावर रहता है आगे लिख लेते हैं, उसी में से एक घटा लेंगे तो 3 में से एक घटाएंगे तो 2 बचेगा। अच्छा माइनस में क्या 3 और यहां पे जो भी पावर है आगे लिख लेंगे, उसी के पावर में से घटाएंगे तो डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं हम लोग 2x, और प्लस 2 तो वैसे रहेगा और x का x के रिस्पेक्ट में हमने आपको 1 सिखाया है ना, तो 2 इंटू आप 1 रख लेंगे। अच्छा यहाँ पे कितना बनेगा 4 तिहाई 12x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में कितना 2, ये हमारा आंसर। समझ में आई, ये बेस बड़ा ही आसान सा नियम है। चलो एक एग्जांपल्स और करते हैं, कितना एग्जांपल हो गया बच्चा बोल 4, एंड लास्ट 5 नंबर एग्जांपल कर लेते हैं। देखो 5वां नंबर एग्जांपल कर लेते हैं सर, ये भी बड़ा आसान, एक और एग्जांपल्स की बात करते हैं। देख y बराबर में हमारे पास ऐसा लिखते हैं 4x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 4, ऐसा लिखते हैं ऐसा। सर इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बस सिंपल सा बात है, क्या कर लेंगे बच्चा dy y कितना dx, यहां पे कितना dy क्या लिखेंगे dx, यहां पे पूरा y को कंप्लीट उठा के रखना होता है तो 4y कितना x स्क्वायर माइनस में 2y कितना x प्लस में कितना बच्चा बोल 4। अच्छा अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे देखना, सिंपल है, ये सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा, dy कितना dx, यहां पे बनेगा 4y कितना x स्क्वायर माइनस में dy कितना dx, यहां पे कितना बनेगा 2y कितना x प्लस dy कितना dx, यहां पे क्या बन जाएगा बोल 4। समझ में आया तुम्हें। अच्छा नेक्स्ट रूल क्या है, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे तो 4 को तो बाहर करेंगे और dy कितना करना पड़ेगा बोल dx, यहां पे कितना 1/x स्क्वायर, यहां पे 3 को बाहर करेंगे
यहां पे क्या करना पड़ेगा बोल? ओहो, एक मिनट, कहां गया भाई? देखो यहां पे क्या करना बोले बोलो, डी बाई कितना dx। सर यहाँ पे हमारे पास है, ओहो 3 कहाँ है? देखो यहाँ पे तो 2 दिख रहा है ना, तो यहाँ से 2 बाहर करेंगे, 2 डी बाई डी एक्स, 1 बाई कितना x। सर 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कितना लिखेंगे? 0। अच्छा सर एक स्टेप और कर लेते हैं। हमने आपको कई बार बोला है क्लास में कि डिफरेंशिएशन का सारा नियम कानून तब लगता है जब जो x जो सर पे हो, तभी तो पैरों पे है। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो x के पावर कितना -2 और माइनस में 2 डी वाई कितना dx, x के खोपड़ी पर कितना लिखेंगे? -1। अच्छा तो इधर क्या बनेगा देख, सर 4 तो वैसे लिखेंगे। अच्छा इसको कैसे सिखाया? जो भी पावर रहेगा सर आप उसको आगे लिखिए और उसी के पावर में से एक और घटा देंगे, सिंपल। अच्छा -2 और जो भी पावर है सर उसको आप आगे लिखिए और x के जो भी पावर पहले से था उसमें से एक घटा देंगे, ठीक है। चलो तो यहां पे क्या बनेगा बोलना, देखना ये कितना बन जाएगा, ये माइनस में कितना 8, x के पावर में कितना -3, माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा 2, x के पावर में कितना -2। अच्छा अब इधर क्या करेंगे, इसको वापस नीचे भेज देते हैं, तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा देखना बच्चा, सर यहां से बनेगा -8 बाई एक्स के पावर में कितना क्यूब प्लस 2 और बाई 1 अपॉन कितना एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर। मतलब बड़ा ही बेसिक मतलब रूल है, आप इसको कर सकते हैं। चलो देखो वैसे तो हम ये रूल समझ चुके हैं, लेकिन अंतिम लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं। देखो कितना नंबर एग्जांपल हुआ ये हमारा 5। एक लास्ट एग्जांपल और करते हैं, देखना सीखना 6। एग्जांपल नंबर 6 ऐसा, सर अगर अपने पास ऐसा आ जाए y बराबर 10x स्क्वायर माइनस में 5 cos x प्लस में 3 log x और प्लस में x, ऐसा प्लस में हम e की पावर x लिख लेते हैं क्योंकि सारा फंक्शन इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे। चलो देखो बउआ आप ऐसा बताइए dy बाई कितना dx, सर इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए dy dx लिखिएगा। यहां पे क्या लिखेंगे 10x स्क्वायर माइनस में कितना 5 cos x प्लस में कितना 3 log x और प्लस में कितना e के पावर कितना x। समझ में आया है? अच्छा अब हम क्या करेंगे बताना, सर इसको अब सबके साथ बंटवारा करना पड़ेगा, तो dy कितना लिख लेंगे dx, यहां पे लिखेंगे 10x स्क्वायर माइनस में dy कितना dx, यहां पे क्या लिखेंगे 5 cos x और प्लस में कितना dy dx, यहां पे क्या लिखेंगे 3 log x। अच्छा अब ये वाला बच्चा क्या लिखेंगे बोल, dy कितना dx और यहां पे e के पावर कितना x। समझ में आया? अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बता, सर कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन पसंद नहीं करता है तो अचर गुणांक नियम लगा देंगे, इसको बाहर कर लेंगे। dy कितना dx, यहां पे किसका डिफरेंशिएशन होगा बोल, एक्स स्क्वायर का, यहाँ 5 बाहर कर लेंगे, dy किसका हो जाएगा dx, किसका बच्चा बोल, सर cos x का, और यहाँ 3 कांस्टेंट है इसको भी बाहर कर लेंगे। यहाँ पे डिफरेंशिएशन केवल किसका हो जाएगा बताना, सर log x का हो जाएगा। और तुम्हें पता है e के पावर x का डिफरेंशिएशन हम कर लेते हैं, हम जानते हैं, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बच्चा, e के पावर x ही होता है। समझ गए? अच्छा अब ये तो बड़ा आसान है, देखो सर 10 को वैसे छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जितना पावर रहता है आगे लिखेंगे, उसी में से एक घटा लेंगे 2x, 5 cos x का डिफरेंशिएशन बच्चा होता है माइनस में sin x प्लस 3 और log x का डिफरेंशिएशन 1/x और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी e के पावर x। अच्छा नेक्स्ट हम क्या करेंगे dy बाई dx, अगर लास्ट में आंसर लिखना है तो आप समझदार हैं लिख सकते हैं, ये कितना बनेगा 20x। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 कितना sin x, अच्छा प्लस में 3y कितना x और प्लस में कितना e के पावर x। ये बड़ा ही आसान सा बात है। तो मतलब दूसरा नियम भी हम लोग समझ चुके हैं, योग ऑब्लिक या अंतर नियम, सम और डिफरेंस। मतलब अभी तक हम 2 नियम हमने डिस्कस करा है, पहला
अचर गुणांक नियम, और दूसरा बच्चा बोलो योग या फिर अंतर नियम, कांस्टेंट मल्टीपल रूल और सम ऑब्लिक डिफरेंस रूल। समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट रूल अपने कहता है तीसरा नंबर रूल ये कहता है गुणनफल नियम, यानी गुणन नियम, प्रोडक्ट रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट रूल। तो हम लिखते हैं गुणन नियम, ऐसा गुणन नियम है ना। ये गुणन नियम क्या है सर? देखना सुनना, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चा? प्रोडक्ट रूल। तो ये प्रोडक्ट रूल क्या है ये भी समझ लेते हैं। देखो अभी तक तू ध्यान से देख, अभी तक हमने u प्लस बी सीख गया है। ऐसा भी हो सकता है हमारे जीवन में y बराबर u इंटू भी भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि अभी देखो मेनली अभी हमें कितना दिख रहा है? 2 ही दिख रहा है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो वैसे तो फिजिक्स में 2 से काम हो जाता है, बट 3 4 की बात करें तो गणित में पढ़ते हैं हम लोग, तो वो भी एक आध एग्जांपल्स ले लेंगे हम लोग, 3 वाला भी, ऐसे हमें पता चल जाएगा, मतलब समझ लेंगे। अगर आप 2 कर लेते तो 3 भी कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो चलो सबसे पहले तो नियम तो 2 ही के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे, देखना। अच्छा सिंपल सा बात यह है कि जब y बराबर u इंटू भी रहे तो आप dy बाई क्या लिखेंगे? dx। पहली काम तो आप ये करेंगे, dy कितना? dx। सर y को उठा कर रख देंगे यहाँ u और यहाँ पे कितना? v। तो जब कभी आपको u इंटू v का डिफरेंशिएशन करना हो, मतलब दो फलन प्रोडक्ट में रहे, मतलब गुणन में रहे, गुणनफल में रहे, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, इनमें से आपकी मर्जी किसी एक को आप छोड़ दीजिए, या तो u को छोड़िए या फिर v को। सर u को छोड़ लेते हैं तो बच कौन गया? v को। तो v का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। इसके बाद का कहानी ये है कि बीच में प्लस आता है। बच्चा बोलेगा कि सर माइनस दे सकते हैं क्या? नहीं, माइनस नहीं, ये नियम कहता है बीच में प्लस ही देंगे। तो नियम जो बोलेगा आपको वो करना है, आपको मन मर्जी नहीं करना है, मतलब बीच में प्लस का मतलब प्लस ही लेना है। अच्छा अब क्या करेंगे? u को छोड़ा v को करा, अब उल्टा करते हैं, अब हम v को छोड़ते हैं, अब डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो जाएगा? u का du बाई कितना? dx। समझ में आया तुम्हें? यस सर, बहुत ही आसान सा बात है। इसको एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया? dy बाई dx। चल भाई अब सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे देख पहला एग्जांपल इस पे लेते हैं, एग्जांपल 1। अगर हमारे पास y बराबर कहीं ऐसा आ जाए एक्स स्क्वायर इंटू कितना? साइन एक्स, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। हाँ तो कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो dy बाई कितना बच्चा? वो dx। सर पहला काम तो आप ये कीजिए, dy dx लिखिए, और यहाँ पे जो y था उठा के पटक देंगे इसको, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना रहेगा? साइन एक्स। समझ में आया क्या? यस सर बिल्कुल आ गया। अब इसमें से कोई किसी को आप u मान सकते हैं और किसी को मान सकते हैं भी। सर u भी छोड़िए, हम तो सीधा सीधा हमको समझ में आया है, इन दोनों में से किसी एक को छोड़ देंगे। तो चलो भाई एक्स स्क्वायर को ही छोड़ देते हैं। डिफरेंशिएशन किसका कर लेंगे? बोल सर, डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसका? साइन एक्स का। फिर बीच में प्लस का चिन्ह देंगे और इसको इंटरचेंज कर लेंगे। अब क्या करेंगे? साइन एक्स को छोड़ देंगे। डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा? बोल सर, डिफरेंशिएशन केवल एक्स स्क्वायर का हो जाएगा। तो बुआ आप हमें ये बताइए, एक्स स्क्वायर तो यही रहेगा, साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना डिफरेंशिएशन होता है? कॉस एक्स। और ये तो साइन एक्स तो रहेगा ही अपने पास, है ना, ये तो साइन एक्स तो रहेगा ही, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा आंसर क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और 2x को हम आगे कर लेते हैं, यहां पे क्या आएगा अपने पास? साइन एक्स। बहुत खुश होंगे तो इसमें आप ऐसा भी किया जा सकता है, x कॉमन ले लें तो बनेगा x cos x, और प्लस में कितना? 2 sin x। ये हमारा फाइनल क्या आंसर। समझ में आया? ये बहुत ही आसान सा नियम है, इसे हम क्या कह रहे हैं? प्रोडक्ट नियम, गुणन नियम। ठीक है, चलो और भी एग्जांपल्स लेते हैं तो और भी अपने को सीखने का मौका मिलेगा। देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सुनना। y बराबर ऐसा लेते हैं x log x, ऐसा लेते हैं x log x। अच्छा सर अब बताना इसको कैसे करेंगे? सर बड़ा आसान है, dy बाई dx। सबसे पहले क्या करेंगे? बोल dy क्या लिखेंगे? dx। यहाँ पे किसको लेके आएंगे? y को ज्यों का त्यों x log कितना बच्चा? बोल x। सर यहाँ पे दो फलन प्रोडक्ट में है
तो प्रोडक्ट में है तो सीधा सीधा क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को छोड़ सकते हैं। सर एक्स को छोड़ दीजिए तो बच गया कौन, log x। तो dy बाई dx किसका हो जाएगा बच्चा, log x का। फिर बीच में प्लस का चिन्ह, अब उल्टा कर लेंगे, log x को छोड़ देंगे यहां पे और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा बच्चा, बोल सर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहां से। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, देखो x तो वैसे ही रहेगा हमारा, बट log x का डिफरेंशिएशन हमारे पास 1/x हो जाएगा और प्लस में हमारे पास कितना, log x, और x का x के रिस्पेक्ट में कितना होगा बच्चा, बोल 1 हो जाएगा। अब तू ध्यान से देख, x से x कैंसल आउट हो जाएगा, बनेगा 1 प्लस कितना, log x। सर ये तो बहुत ही आसान है। हाँ भाई बिल्कुल, dy बाई कितना, dx। मतलब क्या कि हम कौन सा रूल सीख गए, प्रोडक्ट रूल भी सीख गए हैं कि सर दो का प्रोडक्ट रहेगा तो उनमें से किसी एक को आप छोड़िए, दूसरा को कीजिए, फिर बीच में प्लस का साइन, दूसरा को छोड़ेंगे पहले को करेंगे। चलो भाई, तो एक दो एग्जांपल्स और अभी डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल 3 देखना सुनना। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल हम ये लेते हैं, y बराबर x tan x है ना। तो ये क्या बनेगा, बोल सर dy बाई अगर dx की बात करेंगे आप तो हम सीधा सीधा पहला क्या लिखेंगे, dy dx, यहां पे क्या लिखेंगे x और यहां पे क्या लिखेंगे बच्चा, बोल tan x है ना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करेंगे, सर इनमें से किसी एक को छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन केवल और केवल किसका हो जाएगा, tan x का हो जाएगा। फिर बीच में काहे का चिन्ह देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। फिर क्या करेंगे, tan x को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा बच्चा, वो सर x का हो जाएगा। अच्छा ये बहुत बढ़िया। अब यहां से क्या बनेगा, बोल यहां से हमारे पास x को तो वैसे रखेंगे, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और ये तो tan ही x होगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल क्या हो गया बच्चा, बोल आंसर। यानी कि आप dy बाई dx क्या लिख सकते हैं, सर लिखेंगे x sec स्क्वायर x और प्लस मेरे बउआ बोलो tan x। समझ में आया ये, अरे बोलो भाई, बड़ा ही आसान सा है। चलो एक और लास्ट और कर लेते हैं, कितना एग्जांपल हुआ 3, 4th एग्जांपल ले लेते हैं, देखना इधर सुनना, एग्जांपल कितना 4। अच्छा एक और लेते हैं, y बराबर में e के पावर x और साथ ही साथ क्या लिख लेते हैं हम लोग, log x ऐसा। तो यहां से dy बाई dx क्या करेगा, सर ये बड़ा आसान है, क्यों टाइम खराब कर रहे हैं, हमको समझ में आ चुका है। dy dx यहाँ पे e के पावर x और यहाँ पे कितना, log x। बहुत बढ़िया। अब क्या करें बता, इन दोनों में से किसी एक को छोड़ देते हैं, किसी एक को छोड़े तो बोले तो क्या, e के पावर x को छोड़ देते हैं। डिफरेंशिएशन केवल और केवल किसका होगा बच्चा, बोल सर log x का हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह देंगे और यहाँ पे क्या रख देंगे बच्चा, log x। डिफरेंशिएशन केवल और केवल किसका हो जाएगा बच्चा, बोल सर e के पावर x का हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से सीधा सीधा हम e के पावर x रखेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा और log x तो हमारा वैसे ही रह जाएगा, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x। अगर बहुत खुश होंगे तो यहां से एक काम और करा जा सकता है, dy बाई dx बराबर में e के पावर आप चाहे तो x कॉमन ले लीजिए, यहां बनेगा 1/x और प्लस में कितना, log x। समझ में आ गया ये, तो ये बड़ा ही आसान सा रूल है। तो ये हमारा कौन सा नियम खत्म होता है, प्रोडक्ट रूल, मतलब गुणन नियम। चाहे तो एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं भाई, देख कितना नंबर एग्जांपल हुआ 4, एंड लास्ट एग्जांपल 5 नंबर कर लेते हैं, देखना समझना। चलो y बराबर एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस में कितना, ऐसा लेते हैं 2x क्यूब ले लेते हैं यहां से क्यूब और प्लस में 4 लेते हैं ऐसा। देखिए इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको प्रोडक्ट कर लेंगे, मतलब एक दूसरे से गुणा कर दीजिए, फिर सम और डिफरेंस रूल से कर लेंगे, एक तो वो तरीका है। दूसरा ये है कि आप इसको गुणन नियम से करा जा सकता है ना। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, dy कितना dx, यहां पे लिख लेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में 2x³ प्लस में कितना 4, है ना। इनमें से किसी एक को आप u मान लेंगे और किसी दूसरे को क्या मानेंगे v। चलो भाई, तो यहां से हम क्या करेंगे, किसी एक को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाई बाई कितना बच्चा dx, यहाँ पे कितना 2x³ प्लस में कितना 4। अच्छा, अब बीच में काहे का साइन आएगा सर, प्लस का साइन आएगा। अब इसका उल्टा काम करेंगे, 2x³ प्लस 4 इसको छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन केवल किसका होगा मेरे दोस्त, सर एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 का, है ना। चलो अब यहां से क्या करेंगे बोलना, सर ये तो बड़ा आसान है। इसके बाद ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को छोड़ देंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। अब इतना हम लोग सीख चुके हैं, तो 2 को छुएंगे तक नहीं, x³ का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और चूंकि 4 एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। फिर बीच में क्या प्लस 2x³ प्लस में कितना 4। अच्छा, इधर कितना एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस में होगा 0। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाकी अब सवाल में कुछ है नहीं। 3 दूनी कितना 6x स्क्वायर इंटू कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, प्लस उसको आगे लिख लेते हैं 2x, यहाँ पे कितना 2x³ प्लस में कितना 4। अच्छा सर, आगे करते देख। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा करने के बाद क्या बनेगा 6x के पावर 4 प्लस में कितना 6x स्क्वायर, है ना, प्लस 4x कितना 4, यही होगा ना 4x4 और प्लस में कितना 8x। तो यहां से dy बाई dx की वैल्यू कितनी आएगी देखना सर, dy बाई dx की वैल्यू इतनी आएगी 6x4 और 4x4, तो 10x4 हो जाएगा 10x4 और ये कितना 6x स्क्वायर और प्लस में कितना 8x। चाहे तो आप x कॉमन भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये हमारा यही हमारा आंसर है। तो ये हमारा कौन सा नियम खत्म होता है बोल सर, ये अपना नियम खत्म होता है सम ऑब्लिक डिफरेंस रूल, बोले तो योग या फिर इसी को कह सकते हैं अंतर नियम, ठीक है। सॉरी शक्तिमान, ये प्रोडक्ट रूल था। कौन सा रूल था, प्रोडक्ट रूल। अब लास्ट वाला रूल लिखते हैं, रूल नंबर कितना, रूल। अब लास्ट रूल लिख रहे हैं हम लोग कोसेंट रूल, हिंदी में कहते हैं विभाजक नियम। कौन सा नियम, विभाजक नियम। अच्छा एक चीज और, 2 के बाद जो 3 भी रहे तो हम कर सकते हैं, हालांकि फिजिक्स में ऐसा कोई जरूरत पड़ता नहीं है। चलिए उसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, चलो वो भी कवर कर लेते हैं। इसमें 2 से ज्यादा भी रहेगा तो हम किया जा सकता है। एक एग्जांपल उसका भी ले लेते हैं, देख 3 वाले का, हालांकि 3 वाले का फिजिक्स में ऐसा कोई यूज होता नहीं है। चलो देखो, एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, y बराबर e के पावर x, यहाँ पे अपने पास साइन x है और यहाँ पे कितना log x। सिंपल। देख भाई ऐसा करना है, dy बाई dx अगर आपको इसका करना हो तो सीधा सीधा पहली बार तो आप ऐसा लिख लीजिए, dy कितना dx e के पावर x, यहाँ पे कितना साइन x और यहाँ पे कितना log x। अच्छा देख भाई ऐसा है, ये नियम क्या बोलता है आप ऐसा समझिए, dy बाई dx का मतलब समझ कि यहाँ पे भोज हो रहा है चलो मतलब यहाँ पे खाना खाया जा रहा है, मतलब कहीं पार्टी में गए हैं, भोज हो रहा है और इसमें ये 3 भाई साहब नंबर में लाइन में लगे हैं। अब सबसे पहले नंबर किसका आएगा, e के पावर x का, मतलब सबसे पहले खाना मिलेगा e के पावर x। जब ये खाते रहेगा तो इन दोनों वेट करेगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है वहां पे। समझो ऐसा कि तू ऐसा समझ, कहीं अगर भोज होता है और भीड़ बहुत ज्यादा है, तो अगर हम कुर्सी पे बैठे रहते हैं तो जब तक सामने वाला भाई साहब खाते रहता है उसके बगल में हम खड़ा रहते हैं कि भाई साहब तू उठेगा तो हम बैठेंगे, कुछ वही कहानी चल रही है। अच्छा, जो भोज खा लेता है फिर वही बैठा रहता है कि चला जाता है वहां से, सर वहां से वो हट जाता है। समझ में आया तो सिंपल सा बात है, करना क्या है अपने को, सबसे पहले e के पावर x का नंबर अगर आया भोज खाने का, तो e के पावर x ये खाएगा तो ये दोनों भाई साहब लाइन में खड़े रहेंगे, sin x और कितना log x। अच्छा, इसके बाद क्या करना है सर, प्लस का चिन्ह देंगे। अब ये भाई साहब अगर खा लिया है, कहेंगे भाई तुम्हारा हो गया, तुम जाओ यहां से, नंबर हमारा आएगा, मतलब e के पावर x को बाहर फेंक देंगे। अब नंबर किसका आएगा भोज खाने का, देख
यहाँ पे साइन एक्स का। अब जब तक साइन एक्स खाएगा तब तक लॉग एक्स बेचारा पीछे खड़ा रहेगा ऐसा। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर प्लस का चिन्ह। अब ये भी खा लिया है, अब नंबर इसका आ गया, मतलब e के पावर x, यहाँ पे कितना साइन x। अब नंबर किसका आया बच्चा बोल, सर log x का नंबर आ चुका है, log x का, है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, देखो सुनना ऐसा कैसे करेंगे बता। सर e के पावर x का तो e के पावर x ही रहेगा। अब ये भाई साहब तो ऐसे ही था, इसको तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन केवल जो भोज खा रहा है उसी का करना है। तो साइन x और यहाँ पे कितना log x, है ना, और प्लस e के पावर कितना x। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बोल, cos x। वो भाई साहब तो खड़े हैं अभी लाइन में, log x और प्लस e के पावर x, ये कितना साइन x और ये कितना log x का 1/x। तो इसमें टाइम खराब नहीं करते, यही डायरेक्ट हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आया। 3 से ज्यादा 4 भी रहेगा तो भी कर लेंगे, इवन nth डेरिवेटिव भी फाइंड करना पड़ता है, बट ये मैथ्स वालों को जरूरत पड़ता है, बहुत की में इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो हमको 2 ही वाला सीखना है अभी। ठीक है भाई, चलो एंड लास्ट रूल लिखते हैं हम लोग, रूल नंबर कितना 4। अरे यार रूल नंबर 4 देख, ऐसा चौथा नियम लिख रहे हैं हम लोग, देख चौथा नियम। चौथा नियम बच्चा है अपने पास विभाजक नियम। विभाजक नियम है ना, विभाजक नियम, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेरे दोस्त कोसेंट रूल। कौन सा रूल कहते हैं बच्चा बोलो, सर इसको बोलते हैं कोसेंट रूल। कोसेंट रूल है ना, कौन सा रूल कहते हैं बच्चा, कोसेंट रूल। ये रूल समझ ले, बड़ा आसान है। देखो अगर y बराबर अगर अपने पास आ जाए u बाई v, मतलब दो फलन एक दूसरे से डिवीजन में हो, मतलब भाग में हो, है ना, तो इसका अवकलन रखने के लिए बड़ा आसान है, देखना समझ लेना। dy बाई कितना dx बराबर, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, बट्टा ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चा, बट्टा। नीचे में कौन है v, इस भाई साहब को स्क्वायर कर लेंगे, फिर जो नीचे में उसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, du बाई कितना dx। उसके बाद यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाना है। सर आप प्रोडक्ट में प्लस लगा रहे थे, यहाँ में माइनस, भाई साहब ये नियम है तो अपने को करना पड़ेगा, ऐसे ही चलता है। तो आपको मन मर्जी नहीं, यहाँ माइनस का मतलब माइनस ही देना है। अब इसको इंटरचेंज कर देंगे, अब करेंगे u को छोड़ देंगे और v को डिफरेंशिएट कर देंगे। सर ये तो बड़ा आसान लग रहा है, हाँ बिल्कुल बड़ा आसान है। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं, देखो सुनना, अगेन हम इसको रिपीट कर लेते हैं, ध्यान से देखना। सर कैसे कहें, सर फिर से बताइए। जो नीचे वाला है उसको स्क्वायर कर लेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे, ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर बीच में माइनस का चिन्ह देंगे, उसके बाद इसको इंटरचेंज करेंगे, मतलब u को छोड़ देंगे और फिर v का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। सर एग्जांपल दीजिए तब मजा आएगा। ठीक है भाई, एग्जाम्पल भी दे देते हैं, देखना। सबसे पहले एग्जाम्पल फर्स्ट नोट डाउन करते हैं, देखो y बराबर में log x। सर log x क्यों ले रहे हैं, कुछ आसान सा लीजिए। ठीक है भाई, ले sin x और y हमारे पास क्या लिखेंगे, यहाँ पे x लिख देंगे। अच्छा तो यहाँ पे सुनना, अगर अपने को डिफरेंशिएशन करना हो तो dy बाई कितना dx। अच्छा सीधा सीधा रूल क्या बोलता है बता, सर रूल बोलता है कि नीचे में भाई साहब जो भी है x, उसको स्क्वायर कर लेंगे, फिर नीचे वाले को ऊपर लिख लेंगे, डिफरेंशिएशन में ऊपर में जो रहेगा उसको करेंगे, मतलब ये हमारे पास sin x होगा। उसके बाद हमारे जीवन में यहाँ पे माइनस आएगा, इसको इंटरचेंज कर लेंगे, मतलब sin x को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन हमारा किसका हो जाएगा, x का हो जाएगा। समझ में आया। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे बताना, सर उसके बाद क्या करेंगे, बड़ा आसान है। देखो यहां से कितना बनेगा हमारे पास, अच्छा ये नहीं हट रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर तो नीचे में रहेगा ही, एक्स तो वैसे रहेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चा बोल, cos x माइनस में साइन एक्स तो वैसे ही रहेगा और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। तो बड़ा आसान है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देख दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल कितना
2। अच्छा, एग्जाम्पल 2 हमारा कौन सा नियम कहता है? y बराबर, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं सर, log x बाई होगा x। अच्छा सर, ये भी बड़ा आसान है, इसको भी कर लेंगे हम लोग। dy y क्या करना है बच्चा बोल? dx। यहां से क्या करेंगे बोल? सर एक बट्टा ले लेंगे, नीचे में जो भी दिख रहा है उसको स्क्वायर कर लेंगे, x को ज्यों का त्यों लिख लेंगे। डिफरेंशिएशन हमारा यहाँ पे केवल किसका हो जाएगा? log x का हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस साइन देंगे, फिर इसको इंटरचेंज कर लेंगे, log x को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन हम किसका कर लेंगे बच्चा बोल? सर x का कर लेंगे। समझ में आया? अच्छा, आगे और भी बात करते, देखना सुनना। यहां पे क्या करेंगे बोलो? सर एक्स स्क्वायर तो वैसे लिखेंगे, यहां से x log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, माइनस में log x तो वैसे रखेंगे, x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 1, और यहां से x कैंसल आउट हो जाएगा, और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा यहां से, सर एक्स स्क्वायर तो वैसे लिखेंगे 1 माइनस कितना? log x, है ना, 1 माइनस कितना? log x। तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर dy बाई कितना? dx। समझ में आए? तो ये भी आसान है। और भी एग्जांपल नोट डाउन करते हैं भाई। तो ये दूसरा एग्जांपल था, तीसरा एग्जांपल लिखते हैं, देखना सुनना। सर तीसरा एग्जांपल हम ऐसा लेते हैं, y बराबर में 2x प्लस 3 और यहां पे यहां पे 4x माइनस में 2 ऐसा लेते हैं। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करें? सर u बाई v लगा देंगे बस, और क्या? dy बाई कितना? dx। यहां पे कितना होगा बच्चा बोल? सर बट्टा ले लेंगे, नीचे में जो हमारा है दिख रहा है 4x माइनस में कितना? 2, इसको वर्ग कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, 4x माइनस 2 को वैसे रख लेंगे, और dy dx किसका करेंगे दोस्त? सर ऊपर वाले का कर लेंगे, 2x प्लस में कितना? 3, और यहां से क्या बनेगा बोलो? सर इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं, यहां से हमें माइनस का चिन्ह देना पड़ेगा। अब क्या करें बताओ? सर यहां से 2x प्लस में कितना? 3, डिफरेंशिएशन हमारा किसका होगा बोल? सर डिफरेंशिएशन हमारे पास होगा 4x माइनस 2 का, 4x माइनस कितना? 2 का, है ना। अच्छा, अब यहां पे क्या करेंगे देखना सुनना, इसको ऐसा कर लेते हैं, नीचे में हमारा क्या बनेगा? 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहां पे बनेगा 4x माइनस 2। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे? देख 2 हमारा कांस्टेंट है, उसको छुएंगे तक नहीं, लेकिन उसके बगल में x है, तो x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 1, मतलब 2 रहेगा ये, और 3 हमारा कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। माइनस में बच्चा बोल सर 2x प्लस 3, और ये 4 हमारा कांस्टेंट है, उसको कुछ नहीं करेंगे, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और वो 0 है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा, इधर और देख सुनना, नीचे में हमारे पास क्या बना? 4x माइनस 2 का कितना? होल स्क्वायर। अब इसको आगे लिख लेते हैं, 2 इंटू कितना? 4x माइनस में 2, और ये आगे 4 लिख लेते हैं, 2x प्लस में कितना? 3। अच्छा, आगे और बात करते हैं, सुनना, यहां से और क्या लिखेंगे? 4x माइनस में 2 का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या करें? इसको गुना कर ले, 4 दूनी 8x माइनस में 4, माइनस में ब्रैकेट लगा लेंगे, दो सॉरी अगेन कितना है यहाँ पे आ गया देख, हाँ ये कितना आ गया? 8x, और ये कितना बनेगा? प्लस में कितना बोल? 12, है ना, ये 12 ही तो बचेगा। अच्छा, आगे देखते हैं, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बच गया देखना सुनना, सर 8x माइनस में 4, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, माइनस में 8x और माइनस में कितना? 12, 4x माइनस 2 का कितना? होल स्क्वायर। सर यहां से क्लियर लग रहा है, 8x से 8x कट जाएगा, माइनस में 12 और माइनस में 8, माइनस में 20 हो जाएगा, और यहां पे क्या बनेगा देख, 4x माइनस 2 का क्या? होल स्क्वायर।
ये हमारा क्या बन गया, dy बाय कितना, dx। ठीक है, तो ये बड़ा ही आसान सा बात है। तो आप कैसा भी फंक्शन रहेगा u बाई v को आप कर सकते हैं, है ना। बाकी और डीपीपी में बहुत सारा सवाल है पूरा इस चैप्टर पे, तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। ये बेसिक 4 रूल है। एक और भी रूल है जिसे हम कहते हैं चैन रूल, श्रृंखला नियम, रूल 5 चैन रूल, है ना। चैन रूल, चैन रूल हम इस लेक्चर में कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लंबा है, उसको इज्जत के साथ समझाना पड़ेगा। तो ये जो बेसिक 4 रूल्स है आप इसको करें, बट इस लेक्चर को करने से पहले आपका बेसिक जो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट वो क्लियर होना चाहिए, है ना। अगर आपका किसी बच्चे का क्लास छूटा है तो बगल वाले बच्चे से लिखिए, वो अगर वो आपको समझा देता है तो बेहतर है, नहीं तो आपको रिकवर क्लास, बैकअप क्लास मिलेगा, आप वहां से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज इतने ही करते हैं, बाकी और भी नेक्स्ट वीडियो में और नया कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।